कौन कहता है कि कुंभ सिर्फ उज्जैन, नासिक, हरिद्वार या प्रयागराज में ही लगता है? छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित राजिम कुंभ अब देश विदेश में भारत की आध्यात्मिक और पौराणिक संस्कृति का नया परचम लहरा रहा है। हर साल माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस महापर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए श्रद्धालु देश और राज्य की सीमाएं पार कर राजिम पहुंचते हैं। राजधानी रायपुर से मात्र 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस तीर्थ स्थल का पौराणिक महत्व अत्यंत गहरा है। यहाँ स्थित भगवान विष्णु का प्राचीन राजीव लोचन मंदिर आस्था और शोध का प्रमुख केंद्र है। प्रयागराज की भांति यहाँ भी 3 नदियों पैरी, सोंढुर और महानदी का संगम होता है, जिससे इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के नाभि से निकला कमल यहीं स्थित था और ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी। इसलिए इस क्षेत्र को कमल क्षेत्र भी कहते हैं। राजीव लोचन मंदिर के अलावा यहाँ कुलेश्वर महादेव भी विराजमान हैं, जिनका मंदिर संगम के मध्य में स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार वनवास काल के दौरान माता सीता ने अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव से अपने कुल की रक्षा का आशीर्वाद मांगा था। इसी कारण इसे कुलेश्वर महादेव कहा जाता है। राजीव लोचन मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर का विशाल हॉल 12 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिन पर प्राचीन कलाकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा स्थापित है, जो काले पत्थरों से निर्मित है। भगवान विष्णु के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। इस प्रतिमा को राजीव लोचन भगवान के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ के पुजारी ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय होते हैं। प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार 3 रूपों में किया जाता है। सुबह बाल रूप, दोपहर में युवा रूप और शाम को वृद्ध रूप। मंदिर का निर्माण काल 8वीं शताब्दी का माना जाता है। मंदिर के चारों ओर सहायक मंदिर हैं। उत्तर पूर्व में बद्रीनाथ मंदिर, दक्षिण पूर्व में वामन मंदिर, दक्षिण में वराह मंदिर और उत्तर पश्चिम में नरसिंह मंदिर। इसके अलावा राजराजेश्वर मंदिर और दानेश्वर मंदिर भी यहाँ स्थित हैं, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। राजिम संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर की स्तंभों पर भी सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने यहाँ रेत से शिवलिंग बनाया था, जिसके कारण यह मंदिर कुलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा यहाँ रामचंद्र मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर भी स्थित हैं। हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक यहाँ विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसे राजिम कुंभ के नाम से जाना जाता है। इस आयोजन में नागा साधुओं और संतों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। यहाँ श्रद्धालु संत समागमों में भाग लेकर स्वयं को धन्य मानते हैं। 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला साधु संतों की मंगल यात्रा से आरंभ होकर शाही स्नान के साथ संपन्न होता है। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय के साथ ही साधु संत नगर यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां वे श्रद्धालुओं से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भक्तगण भजन कीर्तन करते हुए हाथों में नारंगी ध्वज लेकर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इस दौरान महानदी के तट पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। शोभा यात्रा हर हर महादेव और अलख निरंजन के जय घोष से गूंज उठती है। नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाकर इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। अंततः अखाड़ों के अनुसार शाही स्नान की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसी के साथ इस महाकुंभ का समापन हो जाता है। श्रद्धालु अगले वर्ष फिर यहाँ आने की कामना लेकर अपने अपने घरों को लौटते हैं।